ओके, अगेन मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। और इसमें हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड द नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जो होता है वो हमारे पास ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस 10 है। और नेचुरल लॉगरिथम हमारे पास ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस ई है। ई जो है वो एक नेचुरल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7 और आगे चलती रहती है। क्योंकि ये एक कांस्टेंट नंबर है, एक नेचुरल कांस्टेंट है, इसीलिए इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। दोनों की बेस में डिफरेंस आ जाता है, एक में बेस 10 होती है, कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 है, और नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई है। जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है, लॉग एक्स विद द बेस ऑफ 10, और सिंपली उसको सिर्फ लॉग एक्स लिखा जाता है। इसकी बेस, कॉमन लॉगरिथम की बेस नहीं लिखी जाती कॉमनली। ठीक है, ओके। लेकिन जो नेचुरल लॉगरिथम होता है या तो उसको लॉग एक्स विद द बेस ऑफ ई ये लिखना पड़ता है, और अदरवाइज उसको जर्नली इस तरह से लिखते हैं। एल का मतलब लॉगरिथम और एन का मतलब नेचुरल। तो इसका मतलब है एक्स का हमें लॉग लेना है लेकिन नेचुरल लॉग लेना है। ठीक है। कॉमन लॉग्स आर लॉगरिथम्स आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशन, स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम इज कॉमनली यूज्ड इन हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। जो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है इसको हम हायर लेवल पे यूज करते हैं। पार्टिकुलरली इसको हम कैलकुलस में यूज करते हैं, एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग द ग्रोथ एंड डिके। ठीक है। ये यूज होता है जब नेचुरली किसी चीज की ग्रोथ या डिके के बारे में प्रोसेस को स्टडी करना होता है उसके लिए। ठीक है, ओके। सो अब हमने नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 2.3। इसमें हमें फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली जैसे हम फाइंड आउट करते थे ना, उसमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हुए देखते थे कि एक्चुअल एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है और हमें पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करना है। तो जितने नंबर का डिफरेंस होता था वो 10 की पावर लिखते थे ना, वो जो 10 की पावर होती है वो एक्चुअल में करेक्टरिस्टिक है। अब देखो, पॉइंट यहाँ पे इसके जिसमें कोई वैल्यू में पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब उसके लास्ट में पॉइंट है। ठीक है। और हमें इस पॉइंट को लेकर ना इस जगह तक, ये 5 के नेक्स्ट है, क्योंकि एक नंबर जो है वो हमारे पास ऑन द राइट साइड होना चाहिए, ऑन द लेफ्ट साइड एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो 5 हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो नंबर है, उससे पहले हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है। अब हमारे पास 3 डिजिट्स का डिफरेंस है, तो हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते तो 10 की पावर 3 लिखते। यहाँ पे हमने लिखना है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो इसका करेक्टरिस्टिक, क्योंकि एक शिफ्ट करना पड़ेगा पॉइंट को यहाँ पे लेके आने के लिए, एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे, और हमें एक पॉइंट और लगाना पड़ेगा यहाँ पे लेके आने के लिए। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है। यहाँ पे देखो इसका 1, 2, 2 मूव करवाने पड़ेंगे, लेकिन ये लेफ्ट से राइट पे आ रहा है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक्स -2 होगा। लॉगरिथम में -2 ऐसे नहीं लिखते, ये गलत होता है। करेक्टरिस्टिक्स लिखते हुए 2 के ऊपर नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे इस 2 से पहले हमें पॉइंट लगाना है, तो 2 डिजिट का डिफरेंस, तो करेक्टरिस्टिक्स 2 हो गया। यहाँ पे हमें इस 4 से पहले लगाना है। अब देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 डिजिट्स का डिफरेंस है, लेकिन वो नेगेटिव साइड में, इसलिए 5 के ऊपर यहाँ पे मैं नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पे हमें इस वैल्यू में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इस वैल्यू के लास्ट में पॉइंट है, और हमें लेके आना है इस 1 के से पहले। तो अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स +5 हो जाएगा। क्लियर है। होप आप लोगों को समझ लगी होगी। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लो। यू जस्ट हैव 2 मिनट्स इसको नोट करने हैं आप लोग। तो क्लास नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आप सब लोगों से पहले कहा कि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो हमने कोशिश करनी है कि मोस्टली क्योंकि टाइम कम होता है तो हम कैलकुलेटर मेथड की तरफ जाएं। अगर जब तक उसने कहा नहीं है कि हमने टेबल से देख के लॉगरिथम्स बताने हैं, तो हम कैलकुलेटर पे जा सकते हैं। क्लियर। अब हमारे पास है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स का हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो बहुत ज्यादा इजी है। आपके कैलकुलेटर के ऊपर
Give me a second. So in the first question, we just have to do we find out the logarithm of 43. Okay. So you just need to do the first step, log of 43. Okay. Now in take your calculators out and you have to find out the log of 43. There is a log button in your calculator. Press the log button in your calculator and just write 43 next to it. And you will get the answer that is 1.63. Okay. सो इतना छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यूज में पूछा जाएगा ओनली। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेटर पे वैल्यू डालनी है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब देखो हमें क्लियरली यहाँ से देख के पता चलता है कि ये जो वन यहाँ पे ऑलरेडी डॉट उसके डेसिमल पॉइंट है, जिस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं है उसके लास्ट पे डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, और हमें डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। तो एक डिजिट का डिफरेंस है तो हमारा करेक्टरिस्टिक हो गया 1। ठीक है, ये जो पॉइंट से पहले वाला वैल्यू होती है इसे करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास मैंटीसा होती है। बेसिकली अगर मैं पूरी वैल्यू लिखूँ तो वो ये थी। अगर आप अपने टेबल से कैलकुलेटर टेबल से भी इसका मैंटीसा फाइंड आउट करोगे तो वो यही निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक इजी वे मिल गया लॉगरिथम फाइंड आउट करने का। अगर हम सेकंड नंबर जो हमारे पास है लॉग ऑफ 579, इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करें और अकॉर्डिंग टू द रूल इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आना चाहिए। तो we will get the answer 579 logarithm of 579। तो हमारा आंसर आएगा 2.7627। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें भी डेसिमल पॉइंट नहीं था और दो डिजिट्स का डिफरेंस है, जहां पे है डेसिमल पॉइंट और जहां पे हमें लेके आना है। दो डिजिट्स का डिफरेंस तो करेक्टरिस्टिक्स 2 आ गया और मंटीसा हमारे पास आया 0.7627। दोनों को हमने एक साथ लिख लिया तो हमारा लॉगरिथम हो गया। ठीक है, अब इस वैल्यू में ऑलरेडी पॉइंट एक डिजिट छोड़ के इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 हो गया। तो जब हम इसका लॉगरिथम लेंगे, लॉग ऑफ 1.982, लॉग ऑफ 1.982, तो हमारे पास कैलकुलेटर पे जो इसको सॉल्व करके आंसर आता है वो 0.2971, ये आंसर आता है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स 0 क्योंकि हमें कोई भी पॉइंट शिफ्ट नहीं किया, और ये हमारे पास 0.2971 हमारे पास मेंटिसा आ गया। क्लियर, सेम एज इट इज आपने ये नीचे वाले तीनों क्वेश्चंस का करेक्टरिस्टिक्स सॉरी लॉगरिथम फाइंड आउट कर लेना। तो आपके यही क्वेश्चन है आज करने के लिए। इन तीनों का आंसर नेगेटिव में निकलेगा। क्यों? क्योंकि तीनों के जो है वो पॉइंट शिफ्ट नेगेटिव साइड बने, लेफ्ट से राइट की तरफ होने हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव निकलेगा और मेंटिसा सही आपका निकलना है। क्लियर है, आप लोगों ने ये आज काम करना है। आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ सकते हैं।